जितने भी फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। अभी आप लोग 2-3 दिन से देख रहा हूँ काफ़ी परेशान हैं कि जो आपकी टेंडर की नोटिस कैंसल हो गई है, टेंडर कैंसल हो गया है और तब से आप लोग जो एक पढ़ रहे थे, जो जिस तरह मोटिवेशन लेके पढ़ रहे थे कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, अब आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। काफ़ी ऐसे मैसेज हमारे पास आए। तो दोस्तों हम लोगों ने 24 तारीख को एक धरना दिया था आयोग के पास जाके, तो बहुत सारी बातें वहाँ से स्पष्ट हुई हैं और सबसे बड़ी बात ये स्पष्ट हुई है कि कम से कम मालूम तो पड़ा कि टेंडर सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगर हम लोग ना चाहते, तो क्या पता 2-3 महीने के बाद मालूम पड़ता कि टेंडर आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है। उससे अच्छा कि हमको पहले मालूम पड़ गया। हमारे पास ऑप्शन अभी बहुत सारे हैं। हम आयोग जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हम शासन के पास अपनी बात रख सकते हैं। ये होता है फ़ायदा जो पहले मालूम पड़ गया। तो जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा रहा जो 1262 की विद्यार्थी थी उनकी टाइपिंग को लेकर। आपकी टाइपिंग अभी भी पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि नवंबर तक होनी है। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब कल नोटिस आई कि आपका टेंडर कैंसल हो गया है, तो बहुत से भाइयों ने कॉल्स किए, मैसेज किया, पर्सनल कॉल किया कि भाई क्या करें अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किस चीज़ की तैयारी करें और कब तक तैयारी करें? आखिर कमरे में बैठे तो कब तक और पढ़ें तो कब तक? क्या लाइब्रेरी में बुक पलटने से ही पढ़ाई होनी है? क्या करें कुछ बताइए भैया समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने हमारे एक बहुत विश्वसनीय मित्र हैं लकी भाई, तो उनसे मैंने संपर्क किया और फिर मैंने एक एक बड़े भाई के तौर पे सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, शासन स्तर पे काम करते हैं वो। उनको इतनी परमिशन है कि वो किसी को भी, कहीं भी और किसी व्यक्ति से मिला सकते हैं। तो फिर मैंने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप कोई एक विश्वसनीय मित्र जो आपका हो, जिस पे लोगों का विश्वास हो, उसको हमारे साथ साढ़े 11 बजे आयोग भेजिएगा। उनकी मुलाकात हम सचिव से और अध्यक्ष से करवाएँगे। तो हमारे सबसे विश्वसनीय मित्र हमारे जो थे उस समय हमको मुझे ध्यान आया, वो लकी भाई थे जो लखनऊ में थे उस समय। तो मैंने उनको भेजा। तो अब ये जो कॉल्स हो रही है ग्रुप में, इसका एक ही मोटिव है कि आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन देना कि आप लोग परेशान ना हों, हताश ना हों। हमारे पास जो न्यूज़ होती है वो ज़मीन स्तर से होती है। हम लोग रूम में बैठकर ट्वीट नहीं करते, कमेंट नहीं करते, मैसेज नहीं करते हैं। ज़मीन स्तर पे काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे और आप लोग भी सुनिए, ये वहाँ गए तो इन्होंने अपनी आँखों से क्या देखा। हम लोग बस आयोग को गालियाँ देते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है, आयोग खराब नहीं है। आयोग कभी खराब नहीं है, आयोग की कार्यप्रणाली खराब है। अगर आपको मेहनत करनी है, तो उसके कार्यप्रणाली को सुधारने पर मेहनत कीजिए। आयोग को अपशब्द नहीं बोलना हम लोग को। इसी आयोग ने बहुत के घर में चिराग जलाए हैं, जिसके यहाँ चिराग कभी जले नहीं थे। इसी आयोग ने बहुत घर में खुशियाँ दी हैं इसी आयोग ने और यही आयोग आप लोग को भी आपकी नौकरी देगा। समय है, समय विपरीत है, कट नहीं रहा है, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन ये समय कट जाएगा। अब आप लोग सुनिए लकी भाई आज गए और क्या-क्या वाकया हुआ उनके साथ, शून्य से लेकर शिखर तक सारी बातें बताएँगे आप लोग। अब लकी भाई से मैं कहूँगा आप अपनी बातें रखें। जी, जी, मनीष भाई सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आयोग जाऊँ और अपने भाइयों का एक तरीके से दिक्कत है वो आयोग तक पहुँचाऊँ। और जैसे कि आज आपने मुझे कॉल किया, मैं तुरंत आयोग की तरफ गया क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ और मेरी कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी थी। तो मनीष भाई जैसे मैं आयोग गया, हमारे जो भैया हैं जिनका नाम आपने बताया जो वो उन्होंने हमको फ़ोन किया और 11:30 बजे का समय दिया। तो मैं एग्ज़ैक्ट 11:30 तक पहुँच गया था, उन्हें आने में 15-20 मिनट का विलम्ब हो गया था ट्रैफिक के कारण। तो हालाँकि वो आ गए थे समय से, फिर उन्होंने मुझको ऊपर लेके गए आयोग के पास, तो शुरुआत में तो उन्होंने बोला कि देखिए परीक्षा नियंत्रक जी से बात कर लीजिए, हो सकता है इंसान की मजबूरी उनकी भी रहती होगी। लेकिन मैंने उनसे बड़ा आग्रह किया और बड़ी विनम्रतापूर्वक एक आग्रह किया कि देखिए सर, मुझे उस इंसान से मिलना है या अपने अध्यक्ष जी से मिलना है जो जवाबदेही हमारी तय कर सके। हम परीक्षा नियंत्रक जी से नहीं मिलेंगे। आप भले मुझे ना मिलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन भाइयों की उम्मीदों को लेकर मैं आया हूँ, उन उम्मीदों को तो मैं नहीं तोड़ सकता। तो थोड़ा बहुत विचार-विमर्श उन्होंने किया होगा अपने जो अधिकारी होंगे सीनियर। तो उसके बाद वो मुझे ऊपर लेके गए, बातचीत बनी, उन्होंने कहा चलिए अच्छा आपको सचिव जी से मिला देते हैं। तो सचिव जी से हालाँकि मैं मिलना नहीं चाहता था, मैं अध्यक्ष जी से मिलना चाहता था। तो मुझे सचिव जी के पास हालाँकि लेके गए, सचिव जी मुझे वहीं पे मिल गए थे, वही जब यूपी ट्रिपल एसपी का ऑफिस है उसी के बाहर। तो वो किसी मीटिंग से आ रहे थे शासन की और किसी मीटिंग में जा रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि देखिए 1262 की जो टाइपिंग है आपकी, पूर्ण रूप से उस पे कार्य चल रहा है। आप लोगों को डेट बताई जा चुकी है, महीना बताया जा चुका है। उसी समय पे तय समय पे आपकी टाइपिंग करी जाएगी, पूर्ण रूप से आयोग से इस पे काम चल रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा एक सुख की साँस आई कि हाँ, चलो अब सचिव जी का एक ठप्पा लग चुका है। तो हालाँकि सचिव जी बहुत जल्दी में थे, सचिव जी ने कहा जाइए इनको परीक्षा नियंत्रक से मिलाइए। तो मैंने कहा देखिए सर मैं परीक्षा नियंत्रक से नहीं मिलूँगा, फिर मैंने विनम्रतापूर्वक बड़ी से आग्रह किया कि सर मुझको अध्यक्ष जी से मिलाइए, मेरा यही एक उद्देश्य है। तो फिर वो मुझे अंदर लेके गया, एक पर्ची पे मेरा नाम-वाम लिखवाया, वहाँ पे मैंने जो भी हमारा विज्ञापन संख्या थी, जो भी हमारा इश्यू था, जो हमारे कष्ट थे और जो भी हमारे भाइयों का परीक्षा एजेंसी को लेकर 5512 जितने भी एग्ज़ाम थे, मैंने सबका प्रॉपर से पर्ची पे लिख के अंदर अध्यक्ष जी तक पहुँचा दिया। उनके बाबू थे, उनके कोई पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, वो लेके गए। 2 मिनट के बाद अध्यक्ष जी ने मुझको बुलाया
तो अध्यक्ष जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखो बेटा, टेंडर से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, टेंडर जो कैंसिल हुआ है वो कानूनी प्रक्रिया है और एजेंसी हमारे पास फाइनल रखी हुई है, अगर हमको ये एजेंसी नहीं मिलती है तो हम उस एजेंसी से काम करा लेंगे। बात समझिए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो जरूरी आप ट्रेन से जाएं, हम बस से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। मेन चीज है दिल्ली पहुंचना, मतलब जो उनकी बात का सार था कि पेपर कराना उनकी प्राथमिकता है और उससे भी प्राथमिकता है 1262 की टाइपिंग कराना, जिसके 2 टेंडर उन्होंने जारी किए थे 29 जुलाई को, अगर जो मुझे सही याद आ रहा है। तो उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि टाइपिंग बेटा तुम्हारी बहुत जल्दी होने वाली है, इसी साल में होगी, सर्दियों में होगी, विज्ञप्ति से आपको जानकारी मिलेगी और अखबारों में भी न्यूज निकलेगी। तो अध्यक्ष जी की जब मैंने बात सुना, देखिए मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मनीष भाई आपको याद होगा तो जेई 2018 का एक धरना हुआ था जिसमें मीडिया पहुंची थी, तो उस समय ओएन सिंह अध्यक्ष जी थे, उन्होंने कहा था कि हम 31 जुलाई से पहले पहले जेई 2018 का रिजल्ट दे देंगे। 10 अप्रैल धरना दिन था वो, और उस हाँ धरने हाँ, में जो हम भी है, और नैना जी शामिल थे। हाँ जो भी तारीख थी, मैं तारीख तो भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो तय तारीख बोली थी उस तारीख से पहले पहले जेई 2018 का रिजल्ट आ गया था। आया तो था जब मैंने ये सब हाँ, तो जब मैंने ये सब बातें सोची तो मुझे उन्होंने हालांकि खुद भी मुझे इस चीज से अवगत कराया कि देखो बेटा 5-6 रिजल्ट आ चुके हैं, अब हमारे पास कोई काम पेंडिंग नहीं है, अब सिर्फ हमको टाइपिंग करानी है और पेपर कराना है। लेकिन गोपनीय बातें हैं, मैं ओपन डेट नहीं बता सकता, क्योंकि इससे लाखों छात्रों का नुकसान हो जाएगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या होता है, साफ साफ उन्होंने मुझसे बोला। तो अब हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने भी ज्यादा वो नहीं किया, मैं चुपचाप वहां से चला आया। मुझे मेरे 12 की डेट मिल गई, हमारे भैया का एग्जाम का पता चल गया। अच्छा, एग्जाम पे मैं भी आऊंगी, फिर मैं बाहर चला आया, भैया लोगों ने कुछ आपस में अध्यक्ष जी से कुछ बात करी होगी, तो उन्होंने कंफर्म करके बताया कि देखो टाइपिंग आपकी हो जाएगी 100%। और जिस तारीख पे आज हम लोग बैठे हुए हैं, आज जो 26 तारीख है, अगली 26 तक नोटिस हमारे हाथ में होगी, हमारा पूरा शेड्यूल हमारे हाथ में है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि मैं आयोग गया हूँ, मैंने आयोग के एक एक इंसान को देखा है, मैंने वहाँ के चपरासी, वहाँ के पुलिस वाले, सचिव, वहाँ के अध्यक्ष तक बात करी है, तो अब आप समझ लीजिए वहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो वेबसाइट बनाते हैं, वो मुझे देख के पहचान गया, बेटा तुम 1262 वाले हो क्या? मैंने कहा जी सर, वही कहीं काम तुम्हारे पे चल रहा है, ऐसे उन्होंने कहा तुम्हारे पे ही काम चल रहा है। तो ये तो हमारा जो रिजल्ट है 1262 का, इसकी जानकारी एकदम सच्ची है। बिल्कुल आज से आपने टाइपिंग शुरू कर दीजिए, अगले 2 महीने में टाइपिंग आप कर चुके होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि कर चुके होंगे अगले 2 महीने। माता रानी का आशीर्वाद रहा। और जो छोटी मोटी कुछ जानकारी रिजल्ट और एग्जाम को लेकर है, वो अगर मनीष भाई आज्ञा दे तो उसको भी शेयर कर देते हैं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा भाई, जैसे जब हम लोग अपना धरना प्लान किए थे 24 तारीख को, तो हमें फिलहाल उसमें 2 मुद्दे थे। एक तो 55 से 12 मुद्दा था, जो आगामी एग्जाम होने हैं। एक था मुद्दा हमारी टाइपिंग को लेकर। तो टाइपिंग को लेकर सूचना हमें रात में ही मिल गई थी 11:40 पर। जब हम लोग जी वहां गए, मिलने के लिए गए कंट्रोलर से, तो वहां उसी बात पे मोहर लगी जो बात हमको रात में मालूम पड़ी थी। उसी बात पे जी मोहर आज लगी जब आज आप पर्सनल अकेले मिलने गए थे जी 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 टाइपिंग टाइपिंग को लेकर। जी जी अब जी बहुत भाइयों का ये मैसेज आता है कि आपने 5512 का नाम नहीं लिया, आपने 5512 के बारे में बोला नहीं। तो मैं यहाँ फिर एक बात स्पष्ट कर दूं कि धरने में सबसे आह्वान किया गया था, सब लोग आइए, अपनी अपनी बात को रखिए। जो व्यक्ति जिस भर्ती में से लंबित है, पीड़ित है, जाहिर सी बात है मीडिया के सामने उसकी वही बात निकलेगी। अगर आप लोग संख्या में आए होते तो अपने मुद्दे वहां रखे होते। कमी सबसे पहले आपकी है, ठीक है, आप नहीं आए, लेकिन आपकी बात मैं अभी पर्सनल वीडियो काट काट के, जो भाई लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, आपको मैं दिखाऊंगा कि नैना ने, प्रभाकर ने, लकी भाई ने, एक मित्र हमारे और थे पांडे जी ने, कितनी बार 5512 के बारे में और जो एग्जाम होने हैं उनके बारे में बात किया है। यहाँ तक वेटिंग लिस्ट की बात हुई है कि एक लड़का 3-3 वैकेंसी में बैठा हुआ है, इससे और जो बच्चे हैं उनका हक जा रहा है। तो बहुत से भाई हमारी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने मेरी बात की कि नहीं की। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप आयोग में गए तो आगामी जो एग्जाम होने हैं उसके बारे में क्या जानकारी मिली आपको, वो आप बताइए। जी 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 मनीष भाई। देखिए सबसे पहले तो जो मुख्य उद्देश्य था हमारा, देखिए हम 5512 और 1262 दोनों भर्ती को साथ में लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी 5512 में भी है, और आप जैसे कि आपने अभी अवगत कराया मुझको कि आपके पास कुछ लोगों के मैसेज आया कि आपने 5500, तो मैं उनको दिखा देना चाहता हूँ और मैं अभी वीडियो के अंत में दिखाऊंगा भी। जो टोपियां हमने छपवाई थी ना, उसके एक तरफ लिखा था 1262 टाइपिंग डेट जारी करो, दूसरी तरफ लिखा था 5512 एग्जाम डेट जारी करो। तो आप ये कैसे कह सकते कि हमने आपकी आवाज नहीं उठाई? भाई हम आपके साथ हैं। बात ये, आप तो अपनी लाइब्रेरी से निकलिए, आपने नाम लिखवाया, आप आयोग आए, नहीं आए। 1262 का हर कैंडिडेट 5512 में है और उसके साथ चल रहा है। उसने हमेशा आवाज उठाई है, जैसे आपने उठाई है, मनीष जी ने उठाई है। मैंने यहाँ तक कहा था मीडिया में कि आप कैलेंडर क्यों नहीं जारी करते हैं, सारे आयोग जारी करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होती है। और एग्जाम की भी बात करी थी, आज आपने अध्यक्ष से के सामने भी बात करी थी कि वो जो है एग्जाम जो, ठीक है, जो भी आपको न्यूज मिली है आपने बता दी है, और टाइपिंग के बारे में आप एग्जाम के बारे में भी बता दीजिए।
जी, देखिए एक मिनट एग्ज़ाम के बारे में तो सब भाई, जैसे नैना जी ने कहा कि मैंने वेटिंग लिस्ट के बारे में बात की है, तो अब मेरा यही काम है कि मैं वीडियो काट-काट के दिखाऊँगा लोगों को, देखिए भैया आपके बारे में बात हुई कि नहीं हुई है। ये बात नहीं है, बात मेन ये है, हम तो आपका साथ दे दिए, पर आपने हमारा साथ नहीं दिया। अगर आपने उस दिन हमारा साथ दिया होता, आज परिणाम कुछ और होता। और तब भी अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं, एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप सबका थैंक्स बोलिए कि आपको पहले ही जानकारी मिल गई टेंडर की, ये कैंसल हो चुका है, वरना अभी तक टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे हर महीने आपकी परीक्षाएँ हो रही होती, हर एक नई डेट आ रही होती। अब बाकी भाई आप बताएँ कि एग्ज़ाम को लेके क्या जानकारी मिली आपको और आगामी जो वैकेंसी आने वाली है, उसपे क्या जानकारी है और जो कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, उसपे क्या जानकारी है? जी, जी। तो देखिए सबसे पहले तो 1262 का हमारा मामला ये क्लियर हो गया था कि मैं टाइपिंग की आज डेट लेके ही आया हूँ। मैंने टाइपिंग डेट रिवील कर भी दी है लगभग। बट अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्स के बारे में क्योंकि हमारे कई तो देखिए जैसे कि मैं आयोग में पहुँचा तो सबसे पहले सचिव जी से मैंने ये बात करी 1262 तुरंत ही जब वो जाने लगे तो मैंने कहा देखिए सर टेंडर कैंसल हो गया। तो उन्होंने कहा कहाँ टेंडर कैंसल हो गया? मैंने कहा सर ई-टेंडर वेबसाइट पे है, आप उसपे चेक कर लीजिए। कि नहीं, नहीं तुम लोगों से टेंडर से कोई मतलब नहीं है और हम उसी प्रोसेस पे लगे हुए हैं और एजेंसी की चिंता मत करो। हमारे ऊपर जो है परीक्षा कराने का यही एक कार्य है हमारे पास, हमने सारे रिजल्ट जारी कर दिए। तो जिस बात का मैं आकलन कर पाया कि परीक्षा देखिए अगर शासन का दबाव रहेगा सर, तो परीक्षाएँ बहुत जल्दी करा लेंगे। अन्यथा आप यूपी ट्रिपल एससी के जो रवैया है उससे बहुत अच्छे से हम सब वाकिफ़ हैं। दूसरी बात अध्यक्ष जी से जब मैंने परीक्षा की बात करी तो उन्होंने कहा कि परीक्षा पे काम चल रहा है, टेंडर से तुम लोगों को कोई लेना नहीं। अब उनकी बात का 2 मतलब हो सकते हैं। या तो वो नया टेंडर निकालेंगे, या तो जो पुरानी एजेंसीज़ थी उनके साथ एमओयू साइन करके उसी को कंटिन्यू करा लेंगे, शासन से परमिशन ले लेंगे। जहाँ तक मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है बट फिर भी मैं अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा जो है अपनी बातों को लेकर आयोग में जाइए, बात करिए, आप विनम्रतापूर्वक बात करिए, अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करिए। किसी तरीके की कोई शरारतें नहीं, बस आप एक संवैधानिक दायरे में रहते हो, अपनी बात को रख सकते हैं। और रही बात जो नई वैकेंसी आ रही है, देखिए लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। आप लोग तैयारी लेखपाल की कर सकते हैं। 2 से 3 बार में लेखपाल की भर्ती आएगी, पहले कुछ पद आएँगे, उसके बाद नए पद जुड़ेंगे और ये तब आएगा जब अगले 1 हफ्ते में कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके 10 दिन के अंदर-अंदर आपको 1 अक्टूबर का आ जाएगा, मतलब 10 अक्टूबर तक ये सारे रिजल्ट वो दे देंगे, जितने भी सब उनके पेंडिंग है। उसके हफ्ते या 10 दिन तक वो साइन करके लेखपाल का नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे। फिर इनके पास सब कुछ और लेखपाल के साथ शायद एएनएम की भर्ती आ जाएगी। लोअर पीसीएस वैकेंसी नहीं आएगी। लोअर पीसीएस वैकेंसी इस साल नहीं आएगी। फर्स्ट बात है ये, जो मुझे वहाँ से पता चला। और जब ये लेखपाल और एएनएम की भर्ती निकाल देंगे, उसके बाद फिर इनका आएगा 1262 की टाइपिंग का नंबर। वो टाइपिंग कराने के बाद फिर ये परीक्षाओं पे जाएँगे। ये मैंने अपना जो बुद्धि और अपना विवेक वहाँ पे जितनी देर में बैठा मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। मैंने वहाँ पे जो भी वहाँ पे व्यक्ति काम करता है, मैंने उससे बातचीत करी, बहुत अच्छे से बातचीत करी और अपनी बात को रखा, अपने दर्द को रखा उनके सामने। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हर चीज़ में और कहा एक पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि बस टाइपिंग आप करिए। सर्दियों में उन्होंने जो शब्द बोले मैं एज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा सर्दियों में आपकी उँगलियाँ जलेंगी। उन्होंने ऐसा ही बोला। तो ये बात सच है। जी, कुल बिल्कुल। मिला के लकी भाई हम ये कह सकते हैं जो भाई सुन रहे हैं जिसको एग्ज़ाम देना है, वैसे एग्ज़ाम तो हमें भी देना है कि आपके एग्ज़ाम डिले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो 2 महीने जी, भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं। इसके लिए अब आपको पर्सनल अपना व्यक्तित्व, अपना स्वाभिमान और अपना होता नहीं है हम अपने लिए जा रहे हैं बाहर। अब आपको अपने लिए आपके लाइब्रेरी से, कमरे से निकलना पड़ेगा और संवैधानिक दायरे में होते हुए आपको अपनी आवाज़ शासन तक, आयोग तक पहुँचानी पड़ेगी। एक बात ये जान लीजिए अगर आप अपनी आवाज़ नहीं रखेंगे उनके सामने, तो कौन रखेगा आपकी आवाज़? और अगर हम वहाँ पे नहीं रखेंगे अपनी आवाज़, शासन से नहीं कहेंगे अपनी बात, अपना दर्द, तो आखिर किससे कहेंगे? हम भी इसी प्रदेश के बच्चे ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बच्चे हैं, आयोग के हम भी बच्चे ही हैं। सचिव कंट्रोलर जो हैं, अध्यक्ष जी जो हैं, इनके यहाँ भी बच्चे होंगे। जिस पीड़ा से हम लोग गुज़र रहे हैं, शायद इस पीड़ा से का अनुभव उनके बच्चों को नहीं होगा। आज जो भीड़ जाती है धरना देने के लिए, जो लोग 400 किलोमीटर दूर से आते हैं, कोई सोनभद्र से आता है, शाहजहाँपुर से आता है, इसमें वही गरीब मज़दूर के बच्चे होते हैं, जो धरने में जाते हैं, जो पीड़ित हैं, जो तकलीफ से गुज़र रहे हैं, जिनकी उम्र जा रही है, बस एक छोटी-सी नौकरी की आशा में। तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग निकलिए अपने घर से बाहर और अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक आयोग के सामने रखिए। कि अगर आपको टेंडर नहीं मिल रहा है, तो इस पे कुछ कीजिए कि हमारी भर्तियाँ 24 में हों, 24 के अंदर हमारे एग्ज़ाम हों। हम अब 2 साल से कितना इंतज़ार करें? 2 साल में 26 के थे, आज 28 के हो गए। अगर इस साल एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो 25 में आते-आते हम 29 के हो जाएँगे। हम 24 के दरवाजे पे खड़े हैं, कोई हल्का-सा हाथ मार दे, हम 25 में आ गए।
तो कुल मिला के सब भाई अगर सुन रहे हैं तो ध्यान दें, आप अपने एग्जाम को लेकर थोड़ा एक्टिव हों और अपनी बातों को आयोग के सामने रखें। हमारी मम्मी जी कह रही धक्का मारते हैं 25 में चले जाओ। सुनिए काम नहीं कर रहे थे बुढ़ापा आएंगे। मम्मी कह रही है कि बुढ़ापा आ गया है, अब भाई काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए? नहीं, ये सब हम सबका दर्द यही है। और अपनी माता जी को हमारा नमस्कार कहिएगा मनीष भाई। ये आशीर्वाद दी थे हम या सामने जल्दी से सफल हो और सबके शादी हुए जीव तरसत है ना घूम मर जा बुढ़ापा। अरे माता जी पाँव छू माता जी। वे कहते जल्दी शादी वादी करी, अब काम नहीं कर पाई थे, बुढ़ापा आई। जो भाई 55 से 12 के हैं, बीपीओ के हैं, एक लाइन में सीधी सी बात कहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कि अगर आपको एग्जाम देना है और आपका बैकग्राउंड बहुत खराब है, आपका एक दिन पहाड़ जैसा कट रहा है, तो आप लोग अपने लाइब्रेरी से, अपने कमरे से बाहर निकलिए और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात आयोग पास रखिए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर आप अपनी बात वहां नहीं रखेंगे, अपनी बात शासन से नहीं कहेंगे, तो फिर किससे कहेंगे आप? आपका एक वोट जाता है सांसद, मंत्री और विधायक के पास, किस लिए? आपकी आवाज वो लोग उठाएंगे। जाके उनसे पूछिए अब कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि धरना दिया था मैंने, मेरा जो काम था अपनी भर्ती को लेकर काम था, मैं तो और मुझे भी एग्जाम देना था, दोनों मेरे काम थे, लेकिन एक काम मेरा हुआ, एक अगर आप लोग आए होते आज रिजल्ट कुछ और होता। और ये मैं ये नहीं कहूंगा मेरा काम नहीं हुआ, दोनों हमारे दोनों काम हुए। सबसे अच्छी बात है कि पहले मालूम पड़ गया कि टेंडर आपका कैंसिल हो गया है। क्या पता हम लोग बैठे होते और मालूम पड़ता नवंबर में, कहीं लास्ट में आता नोटिस टेंडर कैंसिल हो गया आपका। यही हम लोग 29 जुलाई जब गए थे ना, तब भी किस्मत अच्छी थी, जब मालूम तो पड़ा कि टेंडर नहीं है। और बाकी लकी भाई, अब लास्ट में आपसे ये कहूंगा कि आपका बहुत 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 धन्यवाद जो आप टाइम निकाल कर आज आयोग में गए, क्योंकि कल से बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो बहुत अवसाद ग्रसित थे, काफी मैसेज, काफी फोन किए, तो मैंने कहा ठीक है, आपके बारे में जरूर हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, आयोग जाएंगे। फिर मैंने सुरेंद्र भाई से बात किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप सबकी आवाज को लेकर, सबका प्रतिनिधित्व आपने अकेले आयोग में लेकर किया। जब लकी भाई साथ में है, जब लकी भाई साथ में, तो सब कुछ लकी रहेगा। अरे, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नैना जी भी अपनी बात जो है वो रखें। हाँ, लास्ट में आप ये बात रखिए। मुझे बस यही बात रखनी थी कि हम लोगों ने जो 1 साल से प्रयास किया हुआ है, हम लोग कई बार आयोग चल के गए, रिजल्ट आने के बाद कई बार आयोग चल के गए, उसका एक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि 5512 वाले जो भी भाई बहन है हमारे, जिन्होंने अभी तक हम लोगों को गालियां दी हैं कि आप लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, और कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि हम लोगों को पढ़ना है, ये फालतू के काम नहीं करने। हम पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर तक हो जाना है, आयोग जाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम अब तो आप लोग जाग जाइए, देख लीजिए क्या चल रहा है। ज़मीनी हकीकत बहुत अलग होती है, और लोगों के चक्कर में ये नहीं है कि हम लोग वहाँ पे कुछ अपना काम बनाने गए थे। अगर रिजल्ट का नोटिस आएगा, एग्जाम का नोटिस आएगा, टाइपिंग का नोटिस आएगा, तो सबके लिए होगा, सिर्फ हम 4-5 लोगों के लिए नहीं होगा। हम लोग कुछ अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं जाते हैं वहाँ पे। आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि अगर आप लोग भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो आप लोगों को भी एक्शन तो लेना पड़ेगा। शांतिपूर्वक करिए और अपनी बात रखिए, बस इतना कहना चाहते हैं। बाकी लकी जी का और भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से आज एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली हम लोगों को। थैंक यू नैना जी आपका, और थैंक यू लकी भाई आपका। और यहीं पे अपनी बात को विराम करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है। और जो भाई हमारे न्यूज़ के लिए फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए सफिशिएंट है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप लोग के सारे प्रश्न के आंसर इस वीडियो से मिल जाने चाहिए।